जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब बार बार यहाँ पर एएलपी के जो स्टूडेंट हैं वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर आखिर एएलपी की एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी और एनटीपीसी का नोटिफिकेशन कब तक निकलेगा। देखिए, दोनों ही चीज़ों के जवाब मैं आज आपको सटीक दूंगा, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हर एक एग्ज़ाम से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हमसे पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर एएलपी का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम डेट है वो आखिर कब आएगी और एग्ज़ाम आपकी कब होगी, साथ ही साथ आपका एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जो है वो कब आने वाला है। तो चलिए बताते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो रेलवे यहाँ पर अपने ही जाल में फंस चुका है। रेलवे ने जिस तरह से कहा था कि यहाँ पर जून, जुलाई और अगस्त के अंदर आपका एएलपी का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, लेकिन अब जो रेलवे है वो पूरी तरह से अपनी बातों में फेल हो चुका है। मैं यहाँ पर 50% भी नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ, पूरी तरह से रेलवे उलझ चुका है, क्योंकि रेलवे को पता है कि अब वो अगस्त के अंदर तो एग्ज़ाम नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? देखिए, इसके पीछे दो रीज़न है। अभी तक रेलवे ने यहाँ पर ईसीए क्लियर नहीं किया है अपना। अब ये चीज़ इंटरनली अगर चल रही होगी उनकी तो यहाँ पर एक अलग बात है, लेकिन यहाँ देखिए अभी तक रेलवे क्लियर तरीके से ये नहीं बता पाया है कि वो किस वेंडर से आखिर अपना एग्ज़ाम करवाने वाला है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, रेलवे ने जोन चेंज करने की जो ये प्रक्रिया अपनाई, तो रेलवे को पता था आखिर कि उन्हें अगर जोन चेंज करवाना है, जैसे रेलवे ने पहले वैकेंसी कम दी, फिर रेलवे ने वैकेंसी को बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। आखिर आपने जोन चेंज क्यों करवाया? अगर आप जोन चेंज किए बिना भी अगर डायरेक्ट एग्ज़ाम ले लेते, जिस कैंडिडेट ने जहां से भरा है उसको वहीं से रहने देते, आपको क्या दिक्कत आ रही थी? सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर जिस कैंडिडेट ने, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने मुंबई से भरा था तो उसे भरे रहने देते, आपको कहाँ आफत आ रही थी कि आप जोन चेंज कीजिए। अब जोन चेंज करने के बाद यहाँ पर मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट को सहूलियत हुई है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट यहाँ पर एक तरह से फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर नहीं हो रहा है। और या तो अगर आपने जोन चेंज करने का जो लिंक आपने इतने दिन पहले दे दिया, और लिंक का जो नोटिस है वो काफ़ी दिन पहले दे दिया, और लिंक को चेंज करने का जो ऑप्शन है वो आपने बहुत दिनों बाद दिया। ऐसा क्यों? यानी कि आपको पता था कि आपको एग्ज़ाम नहीं लेना है अगस्त में, इसीलिए आपने जोन चेंज करने की जो डेट दी वो यहाँ पर आपने अगस्त डाली, ताकि हम ये कह सकें कि हम एग्ज़ाम इस वजह से नहीं ले सके क्योंकि हमने छात्रों को यहाँ पर पहले वैकेंसी बढ़ाकर दी, फिर वैकेंसी बढ़ाने के बाद हमने छात्रों को एक और ऑप्शन दिया कि आप अपना जोन चेंज कर सकते हैं। यानी कि रेलवे अपनी तरफ से पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर रहना चाहता है। रेलवे ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट कल को हम पर उंगली उठाए या स्टूडेंट हमसे जवाबदेही करे। यानी कि रेलवे अपनी तरफ से पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन में है। रेलवे को पता है कि छात्र बाद में कुछ कहेंगे, तो हम यहाँ पर छात्रों को क्लियर तरीके से कह सकते हैं कि हमने आपको यहाँ पर वैकेंसी बढ़ा दी, और वैकेंसी बढ़ाने के बाद हमने आपको जोन चेंज करने का भी ऑप्शन दिया। और ये जो सारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में समय लगने की वजह से आपका एग्ज़ाम डिले हो गया है, जबकि एग्ज़ाम डिले होने का कारण खुद रेलवे है। रेलवे चाहता तो अभी तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन रेलवे ने जानबूझकर इस एग्ज़ाम को डिले कर दिया है। अब आप बताइए, पूरे जुलाई में भी तो यहाँ पर जोन चेंज करने का लिंक दिया जा सकता था, लेकिन जोन चेंज करने का लिंक जुलाई में नहीं दिया गया। इसे इतना लेट क्यों रखा गया? जुलाई के लास्ट में देकर अगस्त के यहाँ पर आपको देखिए 7-8 तारीख तक आपका यहाँ पर महीना खींच लिया, और फिर उसके बाद फिर से स्क्रूनिटी होगी। अब स्क्रूनिटी में भी तो आपको कम से कम 10-15 दिन का टाइम तो मिनिमम टू मिनिमम लगेगा, और फिर उसके बाद वीकेंड है, और वो वीकेंड ऐसा है जिसमें हॉलीडेज़ ज़्यादा है। आप देखिए 15 अगस्त आएगी, फिर आपका राखी आ जाएगी, फिर आपका जन्माष्टमी आ जाएगी, यानी कि आपका 10 अगस्त के बाद आप खुद बताइए 3 त्यौहार आ जाएंगे। अब उस बीच यहाँ पर किस तरह से डेली काम हो पाएगा, और डेली किस तरह से यहाँ पर रेलवे अपने पूरे जो शेड्यूल है उसको फॉलो कर पाएगा, समझ से बाहर है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगस्त के अंदर तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। और एक बात यहाँ पर यह हो सकती है कि रेलवे अगर यहाँ पर बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट मोड में आ जाता है, मान लीजिए हम एक चीज़ यहाँ पर ये मान लेते हैं कि रेलवे ने जो है अपना ईसीए, अपना वेंडर जो है वो फाइनल कर लिया है, मान लीजिए इंटरनली फाइनल कर लिया, बताया नहीं है किसी को भी। तो इंटरनली अगर फाइनल कर लिया होगा तो भी कोई भी ईसीए है, कोई भी वेंडर है, उसे भी तो कम से कम 15, 20, 25 दिन का टाइम लगेगा सारा सेंटर देखने में, फिर अरेंजमेंट करने में। तो वो भी एक 20-25 दिन का, मान लीजिए वेंडर ने कर भी लिया, मान लीजिए ये वेंडिंग जो है टीसीएस के पास चली जाती है। अब टीसीएस के पास आपको पता है कि सितंबर का ही टाइम है,
और अक्टूबर से तो टीसीएस सीजीएल का एग्ज़ाम लेगा, आपका यहाँ पर आईबीपीएस के एग्ज़ाम लेगा, और भी कई एग्ज़ाम है जो कि टीसीएस करवाता है। तो इस तरह से टीसीएस आपके अक्टूबर में तो काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है। हाँ, 18-19 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, हो सकता है टीसीएस 10 दिनों के अंदर ही यहाँ पर इस एग्ज़ाम को निपटा दे, 10 से 12 दिन में इस एग्ज़ाम को निपटा दे। और 10 से 12 दिन भी मैंने ज़्यादा ले लिए, हो सकता है टीसीएस इससे भी कम टाइम में इस एग्ज़ाम को निपटा दे। ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, ये बात आप मानकर चलिएगा। तो एग्ज़ाम तो आपका होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकता है, अगर वेंडर नियुक्त हो गया हो, वेंडर अगर यहाँ फाइनल हो गया हो, तो एग्ज़ाम आपका अगस्त में भी स्टार्ट हो सकता है। और अगस्त में किस डेट से स्टार्ट हो सकता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। चलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा जितने भी एएलपी वाले स्टूडेंट हैं। देखिए, रेलवे अपनी बात को सही ठहराने के लिए, क्योंकि रेलवे हमेशा अपनी बात को सही ठहराता है, तो रेलवे अपनी बात को क्लियर करने के लिए क्या करेगा कि आपको एग्ज़ाम डेट दे देगा अगस्त की, यानी कि अगस्त की 28 तारीख से एग्ज़ाम है या अगस्त की 29 तारीख से एग्ज़ाम है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अब रेलवे की बात यहाँ पर कटी नहीं, हालांकि एग्ज़ाम देखिए 28 की एक डेट 28 ले लिया एग्ज़ाम, और एक 29 या 30 अगस्त को ले लिया, मान लीजिए, है ना, 2-3 दिन एग्ज़ाम ले लिया। और रेलवे क्या कह देगा, हमने जो डेट कही थी, यानी कि हमने जून जुलाई अगस्त कही थी, तो हमने अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया। अब ये अगस्त माना जाएगा क्या, आप बताइए। अगर हम यहाँ पर रियलिटी में तो ये अगस्त नहीं है, क्योंकि अगस्त का लास्ट आपने पहुँचा दिया और सितंबर ही चालू हो गया। और लेकिन अगर देखें अकॉर्डिंग टू रूल, लीगली देखें, तो यहाँ पर मंथ तो अगस्त का ही आ रहा है। अब उन्होंने अगस्त कहा था, उन्होंने डेट तो नहीं कही थी ना, उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि 1 अगस्त से ही हम एग्ज़ाम स्टार्ट कर देंगे या 5 अगस्त से ही कर देंगे, 4 अगस्त से कर देंगे। है तो अगस्त ही ना, 28 अगस्त हो, चाहे 29 हो, चाहे 30 हो। अगर वो 31 अगस्त को भी एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं तो उनका एग्ज़ाम स्टार्ट माना जाएगा अगस्त से। तो रेलवे ऐसा गेम भी खेल सकता है कि हो सकता है रेलवे आपका 31 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट कर दे और कहे कि हमने तो पहले ही नोटिस में दिया था आपको। और जो नोटिस आपको दिया जाएगा, देखिए आपको भी पता है कि रेलवे यहाँ पर अपना मंथ तो पहले ही क्लियर कर चुका है। रेलवे को पता है कि हमने 3 महीने दिए हुए हैं, आपका जून जुलाई अगस्त। तो अब रेलवे यहाँ पर नया नोटिस, ऐसा नोटिस नहीं डालेगा जिसमें आपको 40-45 दिन या 1 महीने का टाइम दे। रेलवे एक शॉर्ट नोटिस डाल के ये बता देगा कि 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। रेलवे चाहे तो 10 दिन का नोटिस भी अब डाल सकता है, उसको पूरी छूट है। वो इसलिए छूट है क्योंकि रेलवे ने पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर कर रखा है कि आपका एग्ज़ाम जून जुलाई और अगस्त में हो सकता है। तो इसीलिए रेलवे 10 दिन का आपको एक इंटीमेशन नोटिस देकर और किसी भी दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट करवा सकता है। इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें। हो सकता है आपका एग्ज़ाम जो है 25 अगस्त से चालू हो जाए, हो सकता है आपका एग्ज़ाम 26, 27, 28, 29, 30, 31 अगस्त से चालू हो जाए, लेकिन 15 अगस्त से पहले तो नहीं होगा। 15 अगस्त के बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी स्टार्ट हो सकता है। एक शॉर्ट नोटिस देकर भी रेलवे एग्ज़ाम को स्टार्ट करा सकता है, और वो नोटिस हो सकता है 10 दिन पहले ही आ जाए, यानी कि 10 दिन, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले भी नोटिस आपका आ सकता है। तो पूरी तरह से तैयार रहेगा। अब दूसरी बात यहाँ पर, अब एग्ज़ाम देखिए आपका अगस्त के लास्ट में ही होगा या फिर सितंबर में होगा, अगर रेलवे बहुत फास्ट मोड में काम करता है तो। और अगर यहाँ पर ये वेंडर जो है टीसीएस होता है तो आपका एग्ज़ाम 100% यहाँ पर सितंबर में करा लिया जाएगा। और अगर पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस अगर टीसीएस को दे दिया जाता है, रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स का प्रोसेस, अभी तक तो यह है कि टीसीएस की टक्कर में कोई और दूसरा वेंडर है भी नहीं, तो टीसीएस को ही एग्ज़ाम मिलना, तो यहाँ पर ये पूरी वेंडिंग मिलना लगभग तय है। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी 100% हम पहुँच नहीं सकते। लेकिन टीसीएस के अलावा, और आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर ऐसी कोई और एजेंसी नहीं है जो कि इतने बड़े एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा सके। तो इसीलिए वेंडिंग जो है, चांसेस तो टीसीएस के पास ही हैं जाने के। तो टीसीएस के पास अगर जाता है तो टीसीएस यहाँ पर पूरे एग्ज़ाम को 10 से 12 दिन के अंदर ख़त्म कर देगा। 18-19 लाख ही तो स्टूडेंट हैं, ख़त्म कर देगा रेलवे रेलवे के एग्ज़ाम को टीसीएस 12 से 13 दिन के अंदर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब आप मानकर चलिए कि आपका जो CBT 1 है वो सितंबर में हो जाएगा, क्लियरली आराम से हो जाएगा, और सितंबर के 10-12 दिन में ही हो जाएगा। यानी कि अगर सितंबर, आप 15 सितंबर से भी अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होगा CBT 1 का, तो यहाँ पर आप सितंबर के अंदर अंदर आपका CBT 1 हो जाएगा। जैसे ही अगर वेंडिंग दे दी जाएगी तो आप मानकर चलिए एग्ज़ाम खत्म हुआ, एग्ज़ाम खत्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा CBT 1 का। क्योंकि CBT 1 का सिर्फ एग्ज़ाम में टाइम लग रहा है, एग्ज़ाम हो गया तो रिजल्ट में टाइम नहीं लगेगा, और CBT 2 के अंदर टाइम नहीं लगेगा। यानी कि CBT 1 होने की देर है, CBT 2 तो आप ये समझ लीजिएगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ है उस दिन से गिनती चालू कर लीजिएगा 1 महीने की। 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, और उस रिजल्ट आते ही 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर आपका CBT 2 भी करा लिया जाएगा। यानी कि 2 से ढाई महीने में आपका CBT हो जाएगा, जिस दिन आपका CBT 1 खत्म होगा उसके बाद। तो ये बात आप मानकर चलिएगा कि CBT 1 के बाद CBT 2 के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि वेंडर क्लियर हो जाएगा। अभी तक वेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो रेलवे ने हो सकता है इंटरनली कर लिया हो, तो इसीलिए रेलवे अपनी बात पर टिका हुआ है, और आने वाले 10-15 तारीख तक आपको क्लियर तरीके से पता लग जाएगा कि आखिर
CBT 1 कब हो रहा है। दूसरी बात है यहाँ पर आपके NTPC की। तो NTPC का नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 15 अगस्त के आसपास आपका NTPC का नोटिफिकेशन आ जाएगा, या तो 15 अगस्त से 3-4 दिन पहले आ जाएगा या 15 अगस्त के 3-4 दिन बाद आ जाएगा। यानी कि जो आपका अगस्त का महीना है इसके अंदर अंदर आपका NTPC का नोटिस ज़रूर आ जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हालांकि देखिए आपको जुलाई अगस्त सितंबर दे रखा है, लेकिन अगस्त के अंदर 15 अगस्त के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा NTPC का। और हो सकता है, जहां तक देखिए ज़्यादा चांसेस यही है कि 15 अगस्त से पहले पहले ही आपका नोटिस आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा NTPC का। तो NTPC के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और NTPC के अंदर जो वैकेंसी है वो कम नहीं आएगी, अच्छी आएगी। और जो पहले का जो नोटिस है, जो कॉन्फिडेंशियल नोटिस आप देख रहे हैं जिसमें 10,884 वैकेंसी बताई जा रही है, वो वैकेंसी इंक्रीज़ होगी। मैं अभी भी आपसे यही कह रहा हूँ कि वैकेंसी इंक्रीज़ होगी, बिल्कुल हार मत मानिएगा। और अगर वैकेंसी रेलवे ने कम दी तो ये एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। रेलवे को झेलना पड़ेगा प्रोटेस्ट, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, कैसा भी हो। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट होगा ना NTPC के लिए, वो अच्छा खासा होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा ही आएगी NTPC की, कम नहीं आएगी। या फिर रेलवे हमें बताए कि एग्ज़ाम कब होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सारी चीज़ों के लिए तैयार रहिए, वैकेंसी आपकी आने वाली है, आप तैयारी करते रहिए। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ कोई बात गलत लगी हो तो नीचे कमेंट करके आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।